नमस्कार साथियों, एमआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यदि आपके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है तो जुड़े हमारे साथ और अपने सपनों को करे साकार। ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मंजिल तुम्हें डराएगी, ये मंजिल तुम्हें डराएगी, परंतु डरना नहीं है, क्योंकि उड़ान हमेशा हमेशा हौसलों से होती है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत अवश्य होगी। यदि आप ही ने हार मान लिया तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए आइए इस वीडियो में एसएससी जीडी स्पेशल स्टैटिक जीके का आज सेट नंबर 3 है, जिसमें अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है, जो आपके एग्जाम के किसी न किसी शिफ्ट में टपकने की प्रबल संभावना है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एक नई मोटिवेशन के साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का नया मोटिवेशन कोट है, लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन आप क्या करते हैं आपके लिए यही खास होती है। लोग क्या करते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखती है दोस्तों, लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपने लिए क्या सोचे हैं, अपने लिए क्या टारगेट फिक्स किए हैं, तो आपको ये करना होगा और उठना होगा और चलना होगा, तभी जाकर मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इसी ऊर्जावान मोटिवेशन के साथ आज के इस पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय बालिका दिवस जनवरी माह के किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जनवरी माह के किस तिथि को मनाया जाता है। सही जवाब होगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जनवरी माह के 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ जानेंगे, साथ ही नए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस आपको कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जानेंगे। साथ ही इसी के साथ एक और क्वेश्चन कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका है यहाँ पे, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, तो आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का चर्चित पर्व पोंगल है। इसी के साथ जानेंगे, बहुत कंफ्यूज करता है एक क्वेश्चन, अवटू पोंगल। अवटू पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है। अवटू पोंगल, अवटू पोंगल जब कहेगा तो केरल राज्य होगा। साथ ही ध्यान देंगे, यदि पोंगल कहे तो तमिलनाडु, अवटू पोंगल कहेगा तो केरल राज्य होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलन आपका सही जवाब होगा। भारोत्तोलन से वर्धमान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इसी के साथ जानेंगे, साथ ही ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है। ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। क्रिकेट से संबंधित ईरानी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के आपके स्क्रीन पे, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों में कौन सी गैस रोकती है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है, तो आपका सही जवाब होगा ओजोन गैस। ओजोन गैस के द्वारा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोका जाता है। ओजोन गैस O3 के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 48 AMU होता है। 48 AMU होगा। और इसी के साथ यह ओजोन गैस बैगनी रंग का होता है। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। यह समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाया जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व बैंक द्वारा भारत के
किस श्रेणी के देश में स्थान दिया गया है? बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व बैंक द्वारा भारत को किस श्रेणी के देश में स्थान दिया गया है? तो निम्न आय वर्ग के स्थान में श्रेणी में दिया गया है, निम्न वर्ग वाले आय में दिया गया है। यहाँ पे एक शब्द आया है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब किया गया था जानेंगे, 1945 में किया गया था। अधिनियम कब आया था? तो अधिनियम इसका था 1944 का, 1944 का अधिनियम था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना 1945 में किया गया। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथ ही जानेंगे, तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय हो जाता है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पोटामैक नदी के तट पर वाशिंगटन डीसी स्थित है। IMF और वर्ल्ड बैंक को, IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। चलेंगे साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? दुनिया का व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो दुबई, UAE आपका सही जवाब होगा, दुबई। तो दुबई से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दुबई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी, अबू धाबी। दुबई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा पूछा जाएगा तो दिरहम हो जाएगा, दिरहम यहाँ की मुद्रा है। चलेंगे साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज किया गया था। मृत कोशिका हुआ तो आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से बनकर आता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो आपका सही जवाब होगा ल्यूएन हक के द्वारा किया गया था, ल्यूएन हक के द्वारा किया गया था जीवित कोशिका की खोज। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था, स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था कोशिका सिद्धांत। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सा है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सा है? लोकटक झील। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनकर आता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यदि आपसे पूछे तो नेशनल पार्क होगा काबुल लाम जाओ, काबुल लाम जाओ नेशनल पार्क आपका सही जवाब होगा, जो कि मणिपुर में स्थित है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव नेत्र सर्वाधिक सेंसिटिविटी किस प्रकाश के लिए होता है? मानव नेत्र सर्वाधिक सेंसिटिव किस प्रकाश के लिए होता है? तो आपका सही जवाब होगा हरे प्रकाश के लिए। अर्थात क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि मानव नेत्र सर्वाधिक सुग्राही किस प्रकाश के लिए होता है? तो हरा प्रकाश के लिए मानव नेत्र अधिक सुग्राही होता है। इसके बाद चलेंगे, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनकर आता है कि मानव जब नेत्रदान करता है, नेत्रदान यदि करता है मनुष्य, तो किस भाग को दान में दिया जाता है? तो सही जवाब होगा कर्निया, कर्निया का दान किया जाता है दान में। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने में प्रयुक्त किया जाता है? रक्त दाब मापने में कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का समान रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है, mmHg मनुष्य का समान रक्तचाप होता है। चलेंगे साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फिक्की FICCI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक टाइप से और पूछे जाते हैं कि फिक्की में आई से क्या संबंधित है? आई किसको प्रदर्शित करता है? तो सही जवाब होगा इंडस्ट्री को प्रदर्शित करता है, फिक्की इंडस्ट्री को प्रदर्शित करता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ आबू का जैन मंदिर किस से बना हुआ है? आबू का जैन मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? सफ़ेद संगमरमर से। किसके द्वारा बनवाया गया है? तो इसका निर्माण चालुक्य वंश के राजा चामुंड
के मंत्री, चामुंड राय के मंत्री बिमल पाल तथा तेजपाल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। क्वेश्चन यहाँ से बनकर आता है, इस मंदिर का संबंध किसको समर्पित किया गया है? तो आदिनाथ को यह मंदिर समर्पित है, आदिनाथ को यह मंदिर समर्पित किया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का कार्य कौन करता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का कार्य फ्रियोन करता है। फ्रियोन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो 1826 में। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1826। पंडित जुगल किशोर के द्वारा किया गया था, पंडित जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसको जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने 1780 में इसे प्रकाशित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप पेन पेपर उठाकर नोट करते जाइएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। आपके किसी भी एग्जाम में, ग्रुप डी हो, रेलवे NTPC हो, जहाँ भी कहे तो जहाँ भी स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं, इन सभी से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से किसी न किसी शिफ्ट में टपकने की प्रबल संभावना है। ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इसे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसी के साथ जानेंगे साथी कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम तो CaSO4 2H2O। यदि आपको पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस तो सिर्फ यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O हो जाता है। ठीक, चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? अर्थात NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की गुप्तचर संस्था है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था ISI के नाम से जाना जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसके पास है? भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसके पास है? तो कैग के पास होता है। कैग अर्थात कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत का एक कैग होगा? तो अनुच्छेद 148 में कहा गया है। 148 में कहा गया है भारत का एक कैग होगा। वर्तमान समय में भारत के कैग कौन है? तो GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल रह चुके हैं। उसके बाद से इन्हें कैग बनाया गया है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके रेलवे ग्रुप डी या NTPC कहें, SSCGT, जितने भी TCS के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाना है। तो एंटेमोलॉजी का अध्ययन कीटों से संबंधित है। कीटों का अध्ययन किया जाता है, एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ जानेंगे पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पीसी कल्चर यदि पूछे आपसे तो मछली उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। एपी कल्चर यदि कहे, एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है।
चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? देश का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? तो आपका तेलंगाना हाई कोर्ट हो जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट देश का 25वां हाई कोर्ट बना हुआ है, जो यह सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है एक और कि फर्स्ट हाई कोर्ट मतलब प्रथम हाई कोर्ट कौन सा है? तो आपको कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता प्रथम हाई कोर्ट है। ठीक, चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हेमिस नेशनल पार्क किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को गठित किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना किया गया, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। इसके वर्तमान समय में उपराज्यपाल कौन है? तो आपका सही जवाब होगा आर के माथुर। आर के माथुर जी इसके राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर जी हैं। लद्दाख में 2 जिला है। लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिला हैं। कौन कौन से जिले हैं? एक हो जाता है आपको लेह और दूसरा हो जाता है कारगिल। दूसरा क्या है? कारगिल दूसरा जिला इसका है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को अवश्य मिलेगा। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, यह हृदय से संबंधित विकार को जांच करने के लिए करवाया जाता है। ईसीजी ईसीजी जांच हृदय से संबंधित है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी थी? वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो जन धन योजना। जन धन योजना यहाँ से एक क्वेश्चन बनकर आता है, इसकी शुरुआत कब से किया गया था? तो इसकी घोषणा किया गया 15 अगस्त 2014 में। 2014 में इसकी घोषणा किया गया और 28 अगस्त को लागू कर दिया गया था। यह वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ आज का क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। और जानेंगे इसी के साथ और क्वेश्चन बन जाता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष आपका राजीव कुमार जी हैं उपाध्यक्ष। और इसके सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत जी हैं। अमिताभ कांत जी इसके वर्तमान समय में सीईओ हैं। और इतना ही के साथ जानेंगे और कि इसका हेड क्वार्टर कौन है? हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। जानेंगे साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने तैयारी को मजबूत करते रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपने तैयारी को मजबूत